आइए नाज़रीन, आज हम आपको वेजिटेबल पुलाव बनाने की रेसिपी देते हैं। सच तो ये है कि पुलाव जो है वो सिर्फ मीट से ही तैयार हो सकता है, लेकिन बहुत से लोग दुनिया में वेजिटेरियन हैं और वो भी इस डिश का थोड़ा बहुत मज़ा लेना चाहते हैं, जिनके लिए हमने ये रेसिपी जो है ये तैयार की है। तो इसके लिए सबसे पहले हमने 4 मीडियम साइज के पोटैटोज लिए हैं, 15-20 स्नो पीज हैं, बंच ऑफ स्प्रिंग अनियंस हैं, 2 हमने कैरेट्स ली हैं, 1 कप फुल हमने पीज का लिया है यानी कि मटर का, और ये है वो गरम मसाला जो कि हमने इसमें ऐड करना है। 2 इंचेस की सिनेमन स्टिक है यानी कि दालचीनी, 1 ब्लैक कार्डमम है यानी कि बड़ी इलायची, 1 टीस्पून फुल जो है वो होल ब्लैक पेपर का है यानी कि काली मिर्च, 10 हमने क्लोव्स लिए हैं यानी कि लौंग, और 1 टीस्पून फुल जो है वो हमने क्यूमिन सीड्स का लिया है यानी कि सफेद जीरे का। 2 कप्स बेहतरीन क्वालिटी के बासमती राइस जो है वो हमने अभी भिगो रखे हैं। 3/4 कप जो है वो हमने ऑलिव ऑयल का लिया है, कोई भी कुकिंग ऑयल जो है वो आप यूज कर सकते हैं। 1 लार्ज साइज का अनियन है जिसको हमने थिनली स्लाइस करना है और उसको हमने गुलाबी कर लेना है। दूसरी तरफ हमने पोटैटोज जो हैं उनको क्यूब कर लिया है, और कैरेट्स जो हैं उनको हमने बीच से एक लंबा कट लगाकर काट लेना है। इतने में हमारे अनियंस जो हैं वो गुलाबी हो चुके होंगे। तो अनियन के गुलाबी होने की जो स्टेज है उसी पर पुलाव के कलर का इन्हिसार होता है, तो उसको ध्यान से मीडियम हीट पर आपने गुलाबी करना है, ना बहुत डार्क हो ना बहुत लाइट। इसमें हमने 2 पीसेस जो हैं वो जिंजर के डाले हैं, कोई 1 इंच जिंजर जो है वो हमने इसमें डाली होगी। गरम मसाला ऐड किया है और गरम मसाले को हमने थोड़ा सा ऑयल में भून लिया है। इसके बाद हमने पोटैटोज, कैरेट्स और पीस जो हैं वो इसमें डाल देने हैं। 1¼ टीस्पून जो है वो अभी हमने इस वक्त इसमें सॉल्ट का डाला है, बाद में हम चख लेंगे क्योंकि आलू काफ़ी सॉल्ट जो है वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो चावलों में कम हो जाया करता है। इसके बाद हमने इसको हिलाकर लो हीट पर पकने देना है। जब ये आधे गल जाएं तो इसमें स्नो पीस जो है वो डाल देने हैं। तो स्नो पीस स्टार्ट में ना डालें क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फिर गल जाते हैं। बहुत से लोग जो हैं वो सब्जियों के साथ ही चावल डाल देते हैं कि साथ ही सारा कुछ गल जाता है, लेकिन हमें लगता है कि वो सब्जियां जो हैं वो पानी में धुल जाती हैं, ना कि तली हुई हों। जैसे कि पोटैटो चिप्स में और बॉइल्ड पोटैटोज में फ़र्क होता है, हमें फिर वो दिखाई देने लगता है। तो फ्राइड चीज़ का जो है वो टेस्ट ही और होता है। स्प्रिंग अनियंस जो हैं वो हमने काट कर एक तरफ रखे हुए हैं। अब हम देख लेते हैं कि सब्जियां जो हैं वो अपने ही पानी में गल चुकी हैं। जिस वक्त आप आलू को तोड़कर देखें वो गल गया है। अब हमने इन सब्जियों की समझें कि यखनी बनानी है, तो हमने इसमें 3¼ कप जो है वो पानी डाला है, और इस प्रेशर कुकर को सारी सब्जियों और यखनी के साथ हमने राइस कुकर में डाल दिया है। जिन्होंने राइस कुकर का इस्तेमाल नहीं करना है वो इस स्टेज पर चावल जो है वो पॉट में ही डाल दें सब्जियों के साथ ही, और मीडियम हीट पे पकाएं। जब पानी ड्राई हो जाए तो उसको हल्की आंच पर दम पे रख दें। इस तरह से उनका पुलाव जो है वो पॉट में ही तैयार हो जाएगा। यखनी में चावलों को हमने थोड़ा सा हिला दिया है, बहुत ज़्यादा ना हिलाएं, इससे ये टूट जाते हैं। अब हमने इसका नमक जो है ज़रूर चखना है, अच्छी तरह से ऊपर से हिला के चखें, क्योंकि ऊपर फिर तेल तैर रहा होता है, तो आप तेल चख लेते हैं जिसमें कि नमक शामिल नहीं होता। और नमक जो है वो ज़रा सा चुभता हुआ ही होना चाहिए, यानी कि मुनासिब से थोड़ा तेज़, फिर पुलाव जो है उसमें नमक बिल्कुल ठीक आता है। तो 1/2 टीस्पून हमने इसमें और सॉल्ट का डाला है। अब हमने इसको कवर कर देना है और कुक का बटन दबा देना है। कुछ देर के बाद जब आप देखें कि इसमें से तेजी से भाप निकलनी बंद हो गई है, उस वक्त आप राइस कुकर को खोल के थोड़ा सा चावलों को हिला लें। उसके ऊपर काला जीरा जो है, कैरावे सीड्स का डालना है, और साथ ही हमने इसके ऊपर स्प्रिंग अनियंस जो हैं वो डाले हैं यानी कि हरी प्याज, और फिर इसको 5 मिनट के लिए दम देना है। इतने में ही ये तैयार हो जाएगा। किचन जो है वो हमारा अंडर कंस्ट्रक्शन है, बुरे हाल में है, सब टूटा फूटा पड़ा है। यही वजह है कि हम आपको इतने रेगुलरली आजकल रेसिपीज नहीं दे पा रहे। तो अभी ये इस स्टेज पर है, सारा का सारा किचन अभी चेंज होना है, सिर्फ बाहर की वॉल जो है वो अभी एक्सटेंड हुई है। और ये देखिए हमारा पुलाव जो है ये बिल्कुल तैयार है। इसको अब हम निकाले लेते हैं एक डिश में, ताकि आप इसको साफ तौर पर देख सकें और हम इसे खा सकें। राइस जो हम यूज करते हैं वो किला एक्सेल बासमती है, एक्स्ट्रा लॉन्ग ग्रेन। इसके ऊपर हमने खूब सारे पोमीग्रेनेट सीड डाले हैं, यानी कि अनार के दाने। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि इसके साथ फिर आपको किसी दही, किसी चटनी या किसी सालन की जरूरत नहीं रहती। जब हमने इस रेसिपी की फोटो डाली तो बहुत से लोगों ने हमें कहा कि अनारदाना कहाँ से लाएं। तो अनारदाने का लफ्ज जो है वो कभी भी फ्रेश पोमीग्रेनेट के लिए यूज नहीं होता। अनारदाना जो है वो सिर्फ ड्राइड पोमीग्रेनेट सीड को कहा जाता है। तो ये अनार के दाने हैं। शाम को हमारा इरादा इनके साथ पहाड़ी
चपली कबाब बनाने का है। तो ट्राई कीजिए, खुदा करे कि ये रेसिपी जो है ये आपको पसंद आए और आपकी बहुत अच्छी तैयार हो। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।